हेलो क्लास 11th, हाउ आर यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेटा फ्रिक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ब्लॉक है जिसका मास m गिवन है आपको और वो टेबल पर रखा हुआ है सच दैट टेबल और ब्लॉक के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है। ठीक है, अब किया कि आपने इसको इस तरीके से क्लिक किया, तो क्लिक करने से इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, u आ गई। ठीक है, देखो नोटिस करो, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो उस क्षण तो मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसके बाद मेरा इसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, तो उसके बाद मैं इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा। समझ आई बात आपको, ठीक है। और जैसे इसको u वेलोसिटी मिलेगी तो ये इधर की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा और जो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी टेबल सच डैट वो इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करेगी। ठीक है, ब्लॉक आगे जा रहा है तो ये टेबल चाहेगी कि ब्लॉक आगे ना जाए, वो यहीं पर रहे, तो अल्टीमेटली टेबल इसके ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में क्या लगाएगी, फ्रिक्शन लगाएगी। तो वो फोर्स जो होगा इस पर्टिकुलर मोशन के क्या होगा, अपोजिशन में होगा, तो वो इसको अपोज करेगा और एक समय पर इसकी वेलोसिटी घटती घटती कितनी हो जाएगी, 0, और ये यहाँ पर आकर रुक जाएगी। ठीक है, तो कितने समय के बाद रुकी तो वो टाइम आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इस पर्टिकुलर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में आपको पता है कि बेटा कि बॉडी के ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस को दिखाया जाता है। तो एक तो mg लग रहा है और एक क्या लग रहा है, r, और पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन कैसा होगा, काइनेटिक होगा, क्योंकि बॉडी मूव करने लगी है। हाँ कि ना। देखो r और mg एक दूसरे को बैलेंस किए होंगे, क्योंकि बॉडी की जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में बॉडी नहीं चल रही है तो अल्टीमेटली जो सभी फोर्सेज हैं वो क्या है, बैलेंस है। ठीक है, अब देखो रियलिटी में बॉडी इस तरफ जा रही है और फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो मतलब पक्का रिटार्डेशन हो रहा होगा। हाँ कि ना। तो जो नेट फोर्स है बॉडी के ऊपर कितना है, ये है, और नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। लेकिन मैं -ma लिखूंगा क्योंकि मुझे पता है कि डायरेक्शन इस पर्टिकुलर फोर्स की और मोशन की क्या है, अपोजिट है। ठीक है, ये कितना होता है बेटा, आपको पता है जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो होता है म्यू इंटू आर, और आर यहाँ पर किसके बराबर है, mg के बराबर है। ठीक है, तो म्यू mg इज़ इक्वल टू -ma, m से m मर गया, और a कितना आ गया बेटा, -μg। क्लियर है बात आपको। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। देखो एक समय के बाद ये रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0, इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है आपको। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, -μg इंटू टी। तो t कितना आ गया बेटा आपके पास, इस टर्म को उधर लेके जाओ और फिर μg को नीचे ले आओ, तो आ जाएगा t आपका u/μg। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एक ब्लॉक है जो कि एक वेज पर रखा गया है और वेज एंगल कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, और ब्लॉक और वेज के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है, 0.8, और ब्लॉक को एक रस्सी के सहारे से ऊपर भी अटैच किया गया है, और इस रस्सी में आपसे क्या पूछी गई है, टेंशन पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे बेटा। इस चीज़ को ऐसे समझो आप, ये एंगल अगर कम या बराबर है किससे, एंगल ऑफ रिपोज से, तो ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं। क्लियर है बात आपको, क्यों नहीं चलेगा, अगर रस्सी ना लगी हो तो भी नहीं चलेगा। देखो क्यों, आपको पता है कि अगर थीटा लेस देन अल्फा है तो नीचे की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो mg साइन थीटा होगा, और ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, और वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। ये थ्योरी में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर थीटा अल्फा के बराबर भी हो जाए, अगर थीटा अल्फा के बराबर हो जाए तो आपका जो ये फोर्स है वो लिमिटिंग लगने लग जाता है। आके ना, अल्फा वो एंगल होता है, एंगल ऑफ रिपोज, जिसके जस्ट बाद अगर और एंगल बढ़े तो बॉडी चलने लग जाएगी। मतलब अगर ये एंगल ग्रेटर देन अल्फा होगा तब ये वाला फोर्स जो डेट इज़ mg साइन थीटा, ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, फ्रिक्शन से, और बॉडी चलने लग जाएगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। क्लियर है बात आपको। तो ये कंडीशन आपको पता है। देखो पहले तो सारी चीज़ें कौन संभाल लेगा, फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन के बस से बाहर होती है चीज़ें तब रस्सी में क्या आएगा, तनाव आएगा। अब रस्सी इसको रोकेगी। क्लियर है। मान लो इस केस में ये 10 है तो ये भी 10 हो गया, इन दोनों केसेस में तो। क्लियर है बात आपको। लेकिन यहाँ पर लेट ये आपका 12 हो गया है और ये 10 है, तो 2 रस्सी में तनाव आ जाएगा और बॉडी रुक जाएगी। अब समझ आई। ये मैंने सिर्फ एक डाटा लिया है अपने जम्पशन से आपको समझाने के लिए। ठीक है, और 10-12 का यहाँ पर कोई रोल नहीं। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको। तो अभी आपको ये देखना है पहले कि ये एंगल, ये वाला एंगल अल्फा से बड़ा है कि छोटा। अगर बड़ा है तो टेंशन आएगी, अगर छोटा या बराबर भी है तो टेंशन नहीं आएगी। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको। चलिए
अब आपको पता है ये तो थीटा आपको कितना दे दिया, 30 दे दिया, कोई बात नहीं जी, इसको साइड में रखो। अब आपको पता है कि अल्फ़ा कैसे निकालते हो आप, टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है। तो अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स म्यू के बराबर बेटा, ठीक है। और अल्फ़ा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 0.8, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करो चीज़ों को, टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 1/√3। ये कितना आएगा बेटा, 1/1.7, ठीक है कि नहीं बात आपको। और जब इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू कभी भी 0.8 के बराबर नहीं आएगी, ठीक है। देखो अगर ये वैल्यू 0.8 के बराबर आती तो थीटा अल्फ़ा के बराबर होता, हाँ कि ना। तो ये आपका कौन से वाली कंडीशन बन रही है कि थीटा इज़ लेस देन अल्फ़ा वाली कंडीशन बन रही है। तो यहाँ पर तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही आकर काम को संभाल लेगा, आपका टेंशन की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। तो टेंशन इन द रोप कितनी है बेटा, 0। समझ आई बात आपको, अच्छा क्वेश्चन था, इसको समझिए आप। चलिए बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रक है और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है 40 kg का, ठीक है। और ब्लॉक और ट्रक की सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है, 0.15। और ब्लॉक इस ट्रक के इस एज से इस एंड से 5 मीटर दूर है। इनिशियली ट्रक रेस्ट पर था और फिर ट्रक चलना स्टार्ट कर देता है कितने एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो होगा क्या, मान लो ये ट्रक आगे चलेगा तो लेट यहाँ पर पहुँच गया, समझ आई बात आप। तो ये ब्लॉक पीछे सरकना मूव स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और वहाँ पर कुछ ऐसी लोकेशन आ जाती है, ऐसी पोजीशन आ जाती है, ठीक है। तो बताइए कि कितनी दूरी पर जाकर ट्रक कितना मूव कर ले सच दैट ये ब्लॉक क्या हो जाए, यहाँ से फॉल ऑफ हो जाए, मतलब आप गिर जाए। क्लियर है कि नहीं बात। तो ये दूरी आपको बतानी है, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, चलिए पहले फ्री बोर्ड डायग्राम देखते हैं किसका, ब्लॉक का। देखो ये ब्लॉक है और ये ट्रक की सरफेस है ये वाली, ठीक है। तो ये तो अब आगे जाएगी क्योंकि ट्रक आगे जा रहा है, तो ये भी आगे जाएगी। तो ब्लॉक इसको बोलेगा कि आगे मत जा, रिलेटिव मोशन मत कर, तो वो उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगाएगा। फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ट्रक ड्यू टू ब्लॉक एंड फ्रॉम द न्यूटन्स थर्ड लॉ, ट्रक के ब्लॉक के ऊपर आपका फ्रिक्शन कैसे आएगा, आगे की तरफ आएगा, फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ड्यू टू ट्रक, ठीक है। अगर मैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक का फ्री बोर्ड डायग्राम बनाऊँ तो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा, फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ड्यू टू ट्रक, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ r। क्लियर है बात आपको, ऊपर की तरफ r। ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। अल्टीमेटली इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, ये लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, क्योंकि बॉडी मूवमेंट में है। अगर देखो ये फोर्स लगेगा तो बॉडी चलेगी भी, तो यानी कि फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा, काइनेटिक होगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालते हो आप, म्यू इंटू आर, और आर यहाँ पर mg के बराबर, तो म्यू mg, ठीक है। और ये नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो फ्रिक्शन फोर्स डेट विल बी इक्वल टू म्यू mg मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास से मास कट गया तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना आ गया, 0.15 इंटू 10, डेट्स कम्स आउट टू बी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है। तो ये ब्लॉक इतने से आगे की तरफ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर से। अब जो आदमी यहाँ पर खड़ा है तो उसको देखो क्या दिखाई देगा कि ट्रक तेज़ी से जा रहा है और ब्लॉक धीमे है। इसको तो लगा कि ब्लॉक लगातार पीछे आ रहा है, हाँ कि ना, ठीक है कि नहीं बात। और ये कंडीशन वहाँ पर होगी कि भाई इतनी देर में जब ये पीछे आएगा तो ट्रक तो चलता रहेगा ना यार, हाँ कि ना। तो आपको वो डिस्टेंस बतानी है। क्लियर है बात आपको। तो अल्टीमेटली ब्लॉक रिलेटिवली पीछे आ रहा है कितने से, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर से। होपफुली आपको ये बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो अपने को वो डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले मैं ये देख लूँ कि ये ब्लॉक इतनी दूरी तय करने में कितना समय लेगा और उतने ही समय में ट्रक आगे मूव किया होगा, हाँ कि ना, ठीक है। तो इनिशियली ब्लॉक के लिए लगाते हैं और वहाँ से टाइम निकालते हैं। तो ब्लॉक का के लिए क्या लगा सकता हूँ मैं, s = ut + हाफ at स्क्वेयर। इनिशियल तो ट्रक भी रेस्ट में था तो ब्लॉक भी रेस्ट में था, तो ये 0। और ये 5 डिस्टेंस आपको कवर करनी है, हाफ विद एक्सेलरेशन कितना, 0.5 t स्क्वेयर से, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे बेटा, t निकाल लेंगे। और फिर जो t निकलेगा, ठीक है, वो यूज़ करेंगे हम इस ट्रक के लिए। ट्रक के लिए भी दूरी निकालनी है, तो s = ut + हाफ at स्क्वेयर। तो ट्रक का इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, a आपको पता ट्रक का कितना है, 2 है, और t यहाँ से निकाल कर पुट कर देंगे। यू विल फाइंड आउट दैट डिस्टेंस विच ट्रक हैज़ बीन मूव्ड बिफोर दिस पर्टिकुलर ब्लॉक हैज़ बीन फॉलन। क्लियर है, मतलब
जितना वो चल लिया ट्रक इसके गिरने से जस्ट पहले। क्लियर है बात? होपफुली आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है।